तो चलिए बनाते हैं खाजा घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसे कैसे बनाते हैं हलवाई खास ट्रिक के साथ। इंडियन डिश है, बिहार उड़ीसा बंगाल की फेमस डिश है और बहुत ही आराम से बन जाती है। तो चलिए इसे अब बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो आज चंचल्स किचन में बनेगा खाजा, जिसको चिरोटे भी बोलते हैं और ये बंगाल और उड़ीसा साइड की मिठाई है। तो चलिए आज बनाते हैं खाजा रेसिपी, शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने एक बॉल लिया है बड़ा। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। 2 कप मैदा लेंगे हम और इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा 1 चुटकी नमक, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और मैंने आधा कप लिया है इसके लिए देसी घी। इसको हम पूरा डाल लेंगे, थोड़ा सा 1-2 चम्मच बचा है, हम उसको भी डाल देंगे बाद में। अब इसको अच्छे से एक इसका डो बनाएंगे और थोड़ा आटा जो गूंथते हैं उससे हल्का सा टाइट लगाएंगे। पहले इसको इस तरह देख लेंगे कि एक इसका ये गोल लड्डू सा बन रहा है कि नहीं हाथ से। और बिल्कुल परफेक्ट आपको इसका एक डो तैयार करना है, हल्का सा टाइट, जिसकी आप रोटियां बनाते हैं उससे जरा सा ही हल्का सा टाइट इसका डो लगाएंगे। हल्का हल्का पानी डालकर देखिए इस तरह से। अब मेरा आटा बिल्कुल रेडी है। इस तरह से, ज्यादा पतला नहीं है, ज्यादा टाइट नहीं है, बिल्कुल थिक एकदम से। अब इसको हम 20 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। अब इसके लिए हम साटा के लिए एक बनाएंगे बेस, जिसको हम बोलते हैं साटा। जो हमारी इस इसकी जो रोटियां बनाएंगे तो उसको ये चिपकाने का बीच में काम करता है साटा। इसमें मैंने लिया था कटोरी में 3 चम्मच देसी घी और 3-4 चम्मच ये मैदा। अब इसको एक अच्छे से घोल बना लेंगे इसी तरह से फेंट के, जिसको ये रोटियों पे हम बेलेंगे उसको जोड़ने का काम करेगा। बीच में इससे लेयर का लेयर बनती है इससे। अच्छे से फेंट लेंगे बिल्कुल। अब यहाँ मैंने लिया है ये पेन। अब इसकी चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है, आधा कप पानी लिया है, आधे से थोड़ा ज्यादा। और ये मेरे को थोड़ी गाढ़ी चाशनी बनानी है, थोड़ी चिपचिपी सी बस। और ये मैंने डाला है 1 चम्मच इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी एकदम से महक आती है और बहुत ही टेस्ट आता है इसमें। देखिए इस तरह से ये बहुत उबल रही है चाशनी, बिल्कुल तैयार है। देखिए इस तरह से गाढ़ी हो गई है ये चाशनी, बिल्कुल रेडी है। इसको हम चिलोटा भी बोलते हैं इस रेसिपी को। अब ये मैंने आटा लिया है अच्छे से इस तरह से। अब इसमें से हम 5-5 पूड़ियां बेलेंगे, 5-5 पूड़ियों का सेट तैयार कर लेंगे। इसमें से हम 10 लोइयों का आटा बनाएंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। 5 रोटी आधे में से, 5 रोटी आधे में से, इस तरह से। ये मैंने इस तरह से कर लिया है। अब देखो
अब 5-5 रोटियां इसमें से बन जाएंगी। इसकी गोल गोल इस तरह से लोइयां बना के रख लो नींबू की तरह। आप इस खास ट्रिक के साथ बनाओगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। हलवाई स्टाइल से आप बनाओगे इसी तरह से, ये हलवाई स्टाइल है, तो आपके ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसी तरह से आपको चाशनी बनानी है बिल्कुल गाढ़ी, और ये साटा बनाना है। इसका लेयर बनाने में बहुत अच्छा रहता है, इससे बहुत अच्छी लेयर आती है इसमें बनने के बाद। अब एक ट्रिक ये है, आप ये जो पहली इसकी पूड़ी बनाओगे उसको आधा इंच हमें इन 4 पूड़ियों से थोड़ा बड़ा बनाना है। इसकी ये खास टिप्स है। अच्छी ट्रिक फॉलो करोगे तो आपके ये खाजा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इसी तरह से आपको ये 4 रोटियां और बेल लेनी है। आधा इंच का फर्क रहता है बस। तो ये मैंने बड़ी पूड़ी इस पे ली है, तो अब इस पे लगाएंगे ये हम साटा इस ब्रश के द्वारा। इस तरह से चारों तरफ लगा लेना है। इससे बहुत ही अच्छी आपकी लेयर आएगी। इसमें खाजा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी डिश है। दिवाली का त्योहार आने वाला है तो मिठाइयाँ चाहिए होती हैं, और बच्चों का घर होता है, बच्चे आते हैं, कुछ भी बच्चों का मन होता है तो रखी हुई मिठाइयाँ बच्चों को पसंद आती हैं, खा लेते हैं। और आप त्योहार पे आपको पसंद आए तो बनाइएगा। इसी तरह से मैंने ये चारों रोटियों को अच्छे से जोड़ लिया है, और इनमें ये साटा का इनमें लेयर ये इस तरह से लगा दी है। और आपको अब एक दूसरी टिप दूंगी कि ये 5वीं रोटी मैंने रख दी इस पे, और अब इस पे ये लगाकर अच्छे से अब इसका आपको एक रोल बनाना है। इसको फोल्ड करना है आपको। तो जो नीचे की रोटी है आधा इंच बड़ी, उससे शुरुआत करनी है, और इस रोल में बिल्कुल एयर नहीं रहनी चाहिए। एकदम दबा दबा के इसका ये रोल बनाना है आपको। इस तरह से प्रेस करते जाइए हाथ से, और इस तरह से गोल ये रोल बना देना है आपको। इस तरह से मैं भी इसको पहली बार बना रही हूँ, तो मैंने भी देखी थी ये मिठाई, तो मुझे पसंद आई, तो मैं बना रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है बनाना, तो मैंने भी ये पहली बार बनाई है। मगर जब पहली बार बनाते हैं थोड़ा सा अंदर डर रहता है कि पता नहीं कैसी बनेगी। अब देखो बनने के बाद पता चलती है। वैसे मेरा मन कहता है जो मेरे कोई भी सबके साथ है, जो मन से चीज बनती है तो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अब इसको हम इस तरह से हमने ये रोल बनाया था एकदम प्रेस कर करके अच्छी तरह से, और इसके ये जो आधा इंच बड़ा टुकड़ा था इसको अलग काट के रख देंगे। अब इसमें से हम इस तरह से बराबर बराबर पीसेस काट लेंगे इसके, और बिल्कुल अच्छी लेयर निकल के आएगी इन पूड़ियों को जो जोड़ा है हमने इस तरह से। इस तरह से अब इसको हम हाथ से प्रेस कर लेंगे दबा के, और आप इसको बेलन से बेल भी सकते हो। तो मैं इनको हाथ से दबाकर, मुझे बेलन से भी बेलना है इन्हें। आप देखिएगा इस तरह से काफी अच्छी लेयर बन के आई है। वो लेयर इनमें अपने आप ही
अभी से दिख रही हैं, आप देखना इस तरह से। और गाइस, इनको मैं बेल कर कढ़ाई में डाल रही थी, तो वो क्लिक मेरी पता नहीं कैसे डिलीट हो गई है। तो उसका आगे का प्रोसीजर है इसमें, तो आप देखिएगा। वो डालते हुए कि कढ़ाई में मैंने जब इनको पहली बार डाला है, तो वो क्लिक पता नहीं कैसे गायब हो गई है। और आपको इस तरह से बेलन से बेल लेना है, इस तरह से लेयर आपकी बरकरार रहेगी। बस ये है, इसका थोड़ा सा बड़ा रूप भी हो जाएगा और अच्छे से बेलन से प्रेस भी हो जाएगी। इस तरह से आपकी ये सारी आपको एक साथ कर लेनी है। इस तरह से देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अब ये मैंने दूसरा बैच शुरू कर दिया है बनाना। ऐसे ही पहली रोटी बनाई थी मैंने बड़ी, इस तरह से। इस तरह से, और इस पर ऐसे ही इस पे लगाएंगे। ये लेयरों को ही आपको ध्यान रखना है और अच्छे से इन पे ये लगाते जाना है, इस तरह से, इस तरह से बिल्कुल गाढ़े गाढ़े रूप से, इस तरह से। और आपको जब ये पूड़ी बेलकर दूसरे पे रखनी है, उसको भी आप हाथ से थोड़ा सा दबाओगे कि थोड़ा सा चिपक जाए हाथ से। और इस तरह से दोबारा ये जो मेरा बैच है, ये दोबारा मैं इसको काट रही हूँ। पहली 5 पूड़ियों का बन चुका है, अब ये दोबारा से बैच है। इस तरीके से इनको भी हम एक साथ, देखिए कितनी अच्छी लेयर आ रही है इसमें ये। तो इसको भी हम हाथ से प्रेस कर करके इस तरह से सारी एक साथ रख लेंगे। देखिए, ये मैंने डाली थी, तो मैं डालने वाली क्लिक भूल गई थी, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई है। और इस तरह से आपकी ये बन के आएंगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। आपको इसकी ट्रिक एक ये भी है तीसरी, कि आपको स्लो फ्लेम रखनी है, बिल्कुल स्लो, तो ये अंदर तक सिकेंगी। इस तरह से आपको ये, इसका कलर गोल्डन सा आ जाएगा, तब तक आपको ये सेकनी है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। इस तरह से देखिए आप, कितनी इसकी लेयर बिल्कुल अलग अलग निकल कर आई है। ये हमारा खाजा इस तरह से बन के तैयार होता है सिककर। अब यहाँ मैंने चाशनी को थोड़ा गुनगुना कर लिया है दूसरी गैस पे, और यहाँ से मैं इसमें से निकाल निकाल कर उसमें डालती जाऊंगी। थोड़ी सी चाशनी मेरे पास पहले की रखी हुई थी, इसलिए मैंने ये कम बनाई है। मैंने उस दिन बालूशाही की रेसिपी बनाई थी, तो थोड़ी सी मेरे पे रखी थी, इसलिए मैंने उसका भी मैं यूज कर लूंगी। इसमें कम पड़ेगी तो उसको भी डाल लूंगी। और ये देखिए, अब इन पर ये जो चाशनी है हमारी, इन पे एक दूसरे को ले लेके ऐसे गिरा लेंगे और चमचे से ले लेके उन पे चाशनी ऊपर डालेंगे। लेयरों के अंदर तक जाएगी ये चाशनी, तो ये खाजा बिल्कुल अंदर से मिठास भरे हो जाएंगे और अंदर तक क्रिस्पी लगेंगे एकदम से। इस तरह से करिए आप, देखिए बिल्कुल चमचे में चाशनी ले लेके इनके ऊपर गिराना है और उलट पुलट आपको करते रहना है इस तरह से। बिल्कुल एक एक लेयर निकल कर आई है इसकी। देखिए इस तरह से आपको चमचे में चाशनी भर लेनी है और इनके ऊपर डालता रहना है थोड़ा सा। आप इस तरह से ऊपर से डालोगे ना, तो इनके अंदर बिल्कुल एक एक जो ये लेयर खुल रही है, उनमें अंदर
पूरी ये भर जाएगी चाशनी। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। एक एक लेयर आपको दिख रही है इस खाजा रेसिपी की। बिल्कुल बहुत ही स्वीट्स मिठाई है, बहुत ही टेस्टी एकदम से। आप बनाइएगा। आप जहां से भी देख रहे हो मेरे पेज को फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए इस तरह से आपका ये खाजा बनके तैयार होगा। बिल्कुल बहुत ही टेस्टी होता है। और मेरे पास केसर नहीं थी, आप इसमें केसर का भी यूज कर सकते हैं। खाइए, बनाइए, एंजॉय करिए।